सर आमतौर पर कहा जाता है यंग वकील बहुत कम कमाते हैं, फिर इनको शादी किस उम्र में करनी चाहिए? स्टेबल होने के बाद करनी चाहिए या फौरी कर लेनी चाहिए? ये बात देखें आपकी दुरुस्त है कि वकील शुरू शुरू में जब यंग एडवोकेट्स होते हैं ना तो वो कम कमाते हैं, ये बात ठीक है। दूसरी चीज़ कि शादी का इससे ताल्लुक नहीं है कि आप कमाते कितना हो, ज़्यादा कमाओगे तो फिर शादी करनी है, कम कमाओगे। इसमें आपके पास दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हो कि आपकी शादी पप्पो की बेटी के साथ होनी है, खाला की बेटी से होनी है, पहले से ही घर वालों ने कुछ डिसाइड किया हुआ फलां के साथ इसकी शादी होनी होनी है, तो उसको आपकी दौलत आप स्टेबल होगे नहीं होगे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप करके जैसे ही ऑप्शन मिलता है आपको शादी कर लेनी चाहिए। आप स्टेबल हैं या नहीं, अम्मा जी जाने अब्बा जी जाने, वो सेटअप उनके जिम्मे है, उन्होंने आपकी शादी कर रहे हैं ना किसी रिश्तेदार के साथ, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हो, ये यंग एडवोकेट के जहन में आता है कि शादी अर्ली करे या लेट, वो इस सेंस में पूछते हैं। अब ये वाली एक्सेप्शन तो निकल गई ना जिनकी फुफ्फो खाला के साथ होनी है और सेटअप। वो लोग जो स्टेबल होने के चक्कर में होते हैं वो पता है क्या करते हैं, उनके जहन में होता है शुरू शुरू में कम कमा रहे हैं ना तो रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा, सेल्फ मेड बच्चे हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज आ गई। अब आपकी शादी कज़न के साथ नहीं हो रही, अभी आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा कि किसके साथ होनी है। दो ऑप्शन है आपके पास। एक, आपके अब्बा जी बड़े साउंड पार्टी हैं जनाब, वेल ऑफ हैं, बड़े पैसा ही बड़ा है, गाड़ी बंगला सब कुछ आपके पास है, आप कम कमाते हो, आप अभी स्टेबल नहीं हो, आपको फिर भी अब आप डिले करो इस वजह से कि मैं स्टेबल हो लूँ ना। आपको क्या जरूरत है स्टेबल होने की? स्टेबल होने का वेट वो करे कि जो कहते थोड़ा स्टेबल हो लूँ, पैसे चार आ जाएं ताकि मेरा घर चल सके, मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाए, ये उसको। अब दो बंदे हैं, एक अब्बा जी बड़े रिच हैं, बड़े अमीर फैमिली से, ऑलरेडी बच्चे के पास गाड़ी है, यंग एडवोकेट है, गाड़ी है उसके पास अपनी, आ रहा है जा रहा है, घर खुशहाली है। अब इसको क्या ज़रूरत है स्टेबल होने का, इंतज़ार करता रहूँ, 40 साल की उम्र हो जाएगी तो फिर अब काफ़ी पैसे कमाता हूँ अब भी शादी करूँ। रिच आदमी चुप करके फ़ौरन शादी करे, उसके बाद गाड़ी, उसको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। वो रिश्ता देखने आएंगे, क्या देखेंगे, बच्चे के पास अपनी गाड़ी है, अपना ड्रेसिंग बड़ी शानदार है, प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, घर इनका अच्छा है, तो उसको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं। फूफी के साथ और फूफी की बेटी कज़न वगैरह के साथ हो रही है तो फिर भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन शादी करो। आप रिच फैमिली से हो, अब्बा जी स्टेबल हैं, माहौल स्टेबल है, सारा गाड़ी शाड़ी है, आप कोई वेट ना करो, फ़ौरन शादी करो। हाँ, एक सूरत है कि आप समझते हो सेल्फ मेड आदमी हो, घर के हालात टफ हैं, मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, लेकिन इतनी स्ट्रगल करूँगा, मेहनत करूँगा कि अनकरीब कोई वकील भी 4 साल गुजार लो ना, आपको प्रोफेशन में पता चलेगा। नॉर्मली शायद ही वकील होंगे कि जिनके पास अपनी गाड़ी ना हो, हर वकील के पास अपनी गाड़ी मोस्टली होती है। तो ये थोड़ा सा वेट वो लोग कर लेते हैं बाज़ दफ़ा शादी करने में, स्टेबल होने का वेट करते हैं कि जिनका अभी उसके पास गाड़ी नहीं है, अभी घर बनने वाला है कुछ, अब फ़ौरन शादी करूँगा, एक तो रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा, दूसरा शादी करके तो शादी का अखराजात भी होते हैं, निकाह को हमने बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है, तीसरा ये कि शादी के बाद बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, फैमिली का भी मेंटेनेंस, बच्चों के अखराजात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगरचे हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात ही पूरी करती है, लेकिन इंसान के जहन में बाद दफ़ा आता है कि यार मैं अभी अर्निंग कम है, घर भी नहीं बना, गाड़ी भी नहीं है मेरे पास, एक तो रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा, और दूसरा रिश्ता अच्छा मैं नहीं भी चाहता कि मुझे बड़ा अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके नॉर्मल सा रिश्ता एक हो जाए, निकाह हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद फैमिली को भी तो मेंटेन करना है ना, बच्चे हैं उनके अखराजात को पूरा करना है, जो आपकी वाइफ आ रही है उसका नानो नफका भी पूरा करना है। तो ये चीज़ें आपके पेश नज़र हों तो फिर थोड़ा सा डिले आप कर सकते हैं। शादी अर्ली होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप कहते हो कि यार मेरी 2 सिस्टर्स हैं उनकी भी शादी होने वाली है, वाली साहब हैं तो वो कम कमाते हैं, तो अर्निंग सेविंग हमारे पास इतनी नहीं है, घर बनने वाला है, बहनों को जहेज देना है, मेरे पे तो बड़ी जिम्मेदारी है, तो अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही मेरी, शुरू शुरू में वकालत में वाकई पैसे कम आते हैं, तो अगर ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है तो यकीनन आपको थोड़ा सा डिले करना पड़ता है, आप मजबूर होते हैं। आपकी बातों से लगता है कि वकील को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए।
लव बेटा देखो, अगर लव मैरिज करनी चाहिए, अगर आपको कोई अच्छा ऐसा रिश्ता मिलता है कि आपको वो अच्छा लगता है, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन लव जहाँ होता है ना, एक्स पार्टी लव नहीं होता कि मुझे लव है उसके साथ, तो उसको भी तो आपके साथ होगा ना। लव मैरिज तो तभी होगी कि दोनों को लव होगा। जहाँ लव होगा ना, तो वहां पे सेक्रीफाइस बेटा कर लेते हैं। औरत को भी पता होगा कि स्टेबल ना इसे करूं, मुझे इसकी दौलत से गरज नहीं है, मैं रूखी सूखी खा लूंगी, मैं बिल्कुल सिंपल लिबास पहन लूंगी। तो वो लव मैरिज वालों को तो फौरन करनी चाहिए अगर ट्रू लव हो। लेकिन आमतौर पे लव जो है वो धोखा होता है। ये लड़की लड़का बाजार लव मैसेजिंग करने की हद तक तो बड़े शानदार हीरो बने होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सेक्रीफाइस करने का टाइम आता है, लड़कियां रफू चक्कर हो जाती हैं। असल में उनको ज्यादा चांद लड़के से नहीं, बॉयफ्रेंड से नहीं, उसकी दौलत से होता है। जहाँ थोड़ा अच्छा ऑप्शन मिले, लड़कियां फरार हो जाती हैं। तो इसलिए लव, अगर ट्रू लव हो ना, तो फिर तो बिल्कुल ही वेट नहीं करना चाहिए, करना पड़ता ही नहीं है। लड़की कहती है मुझे किसी किस्म की चीज़, आपके स्टेबल हो, आप मोटरसाइकिल पे हो, आप गाड़ी पे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लव है। तो लव में तो बिल्कुल आप कहते लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। लव मैरिज अगर है, ट्रू लव है, तो फिर तो रोला ही खत्म हो जाता है। आपने क्या की थी, लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की थी? नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज थी, फैमिली ने ही मैरिज की थी। तो मिजाज होता है ना हर इंसान का अपना, तो मेरा कुदरती तौर पे ऐसा ही मिजाज था कि शर्मो या वाला को थोड़ा सा अल्लाह ताला ने ही कोई ज़हन में ऐसी सोच रखी थी कि वो लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पियाँ लेना और फ्लर्ट करना, ये मेरे मिजाज में नहीं था। इसलिए मेरी जब शादी की उम्र हुई तो मेरे पेरेंट्स ने की थी। अमूमन शिकायत रहती है बीवियों को वकीलों की कि वो जहनी दबाव का शिकार रहते हैं काम की वजह से। तो इस जहनी दबाव को कैसे हैंडल किया जाए कि उनकी घरेलू ज़िंदगी पर असर ना पड़े? गलत है, ऐसा नहीं है। वकील है तो वो ज़हनी दबाव का क्यों शिकार है? वकील साहब केस लड़ते हैं, केस में हार भी जाते हैं और केस जीत भी जाते हैं। जीतने पे खुशी होती है और हारने पे वकील साहब को अफसोस तो होता है, लेकिन इतना अफसोस नहीं होता कि डिप्रेस हो जाता है, टकरे मारना, ऐसा नहीं होता। केस जिसका जाता है उसी का जाता है, पार्टी का जाता है, नुकसान तो असल में पार्टी का होता है। लेकिन वकील ने क्योंकि फीस ली होती है, एफर्ट की होती है, इसने मेहनत की होती है, इसकी भी ख्वाहिश होती है कि भला हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, जो दर्द पार्टी को होता है वो वकील को नहीं हो सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वकील डिप्रेस होते हैं। वकील तो सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी शोबे हैं, सबसे ज़्यादा वकील खिलखिला के हंसते हैं। कभी इनके बारों में जाए ना, तो ग्रुप बना के, ये कोर्ट से फ्री हुए, जाके दोस्तों के साथ बैठे हैं, गप्पे चाय पी रहे हैं जनाब, तो बड़ा ऐसा सिलसिला गप्पे लगा रहे होते हैं, तो कह के लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर इनका मैं तो देख के हैरान रह जाता हूँ कि बड़ा शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। तो ये हंसते हैं, तो स्ट्रेस अगर थोड़ा बहुत हो भी तो उड़ा देते हैं। तो ये स्ट्रेस नहीं होता और उनकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट नहीं करता। थैंक यू।